हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे फैराडे लॉ पे बेस्ड, है ना। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा अपने सामने कि दो लूप है, कोसेंट्रिक है और दोनों सेम प्लेन में लाई कर रही है, बोथ आर लाइंग इन सेम प्लेन। तो और जो आउटर लूप है उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये आउटर लूप और उस आउटर लूप में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज मतलब बोले तो साउथ पोल है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, साउथ पोल के अंदर आती है। अब ये करंट बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने से ये अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। मतलब ये जो इनर वाली लूप है, इस इनर लूप में अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है। तो अंदर वाली बढ़ रही है तो साधारण सी बात है ये इंड्यूस करेगा बाहर वाली। बाहर वाली इंड्यूस करने का मतलब ये क्या इंड्यूस करेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा अंदर वाली लूप, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ काउंटर क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज को टिक करें। अगला है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अच्छा, फैराडे लॉ जो है वो कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं करता, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये तो लेंज लॉ की बातें हैं, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी गलत है, सॉरी ये सही है ना, ये फैराडे लॉ की स्टेटमेंट ही है। चलो अगला देख लेते हैं, डायरेक्शन के बारे में अगला बोल रहा है सी। तो डायरेक्शन के बारे में कभी भी फैराडे लॉ बात नहीं करता, डायरेक्शन के बारे में लेंज लॉ बात करता है। तो ऑप्शन अपना इसमें कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया, ठीक है। दिस इज द थिंग नाउ। आराम से देख सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाला। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या देता है? लेंज लॉ जो है वो आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये लेंज लॉ है इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। नहीं, ये लेंज लॉ नहीं है। इसमें ये जो माइनस साइन है ना, ये है बस लेंस का। बाकी ये इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी तो फेराडे ने दे दिया था, समझो। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लॉ आप ये समझ सकते हैं, लेंस एंड फेराडे। तो लेंस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है कि क्या डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो लेंस लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं देता, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये देता है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नहीं, लेंस ने सिर्फ ये दिया था कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज। मैग्नीट्यूड की जो बातें हैं वो फैराडे करता है। फिर तीसरा जो है वो क्या है? थर्ड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग से, तो उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब अगला सवाल, ए मेटेलिक रिंग इज कनेक्टेड टू ए रोड ऑसिलेट्स फ्रीली लाइक ए पेंडुलम। तो ये तुमको याद आ रहा होगा, कुछ कुछ ऐसा मैंने आपको एडी करंट में पढ़ाया था। अब ये मेटेलिक रिंग है, ये ऑसिलेट कर रही है पेंडुलम की तरह। तो जैसे ये फील्ड के अंदर आएगी, ये वाली जो रिंग आपकी, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट इस तरह से पैदा होगा कि इसके फील्ड पे आने का अपोज होगा, और जैसे ये बाहर जाएगी, फील्ड से बाहर जाने का इसका अपोज होगा। तो कुल मिला के इसकी ऑसिलेशंस, जिसके कारण यहाँ पर करंट इंड्यूस होने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं, उसको अपोज किया जाएगा। और उसको अगर अपोज किया जाएगा तो इसके ऑसिलेशन समय के साथ क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे। तो कीप ऑसिलेटिंग विथ ऑल टाइम पीरियड नहीं, ठीक है। कीप ऑसिलेटिंग विथ स्मॉलर टाइम पीरियड, कीप ऑसिलेटिंग विथ लार्जर टाइम पीरियड एंड कम टू रेस्ट वेरी सून। समझ रहे हो? इसमें थोड़ा सा अपन एक चीज देखना, समझना, थोड़ी सी 11th की मैकेनिक्स भी लगती है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रूट L/G होता है ना, और यहाँ पर ये पेंडुलम है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/G हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब ये ऑसिलेट करा तो इसमें से कोई भी चीज चेंज नहीं हो, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का चेंज हो रहा है, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये होगा कि ये धीरे धीरे मूव करती करती इसके एम्पलीट्यूड खत्म होते जाएंगे। तो अपन ये कहेंगे कम टू रेस्ट वेरी सून। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हर ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आराम से उसको समझना है। अगला देखो, टू इंड्यूस एन ईएमएफ इन ए कॉइल द लिंकिंग फ्लक्स क्या होना चाहिए? मस्ट डिक्रीज। हाँ, कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बिल्कुल। मस्ट रिमेन कांस्टेंट नहीं, मस्ट रिमेन कांस्टेंट तो हो नहीं सकता।
मस्ट इंक्रीज। अब आप देखो, आप मस्ट डिक्रीज का मतलब सिर्फ डिक्रीज ही होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। इंक्रीज होने पर भी होता है और डिक्रीज होने में, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये अपने को पता है। तो यहां से अपन देखेंगे तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगी, समझ रहे? दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। टोटल चार्ज इंड्यूस्ड मतलब वही है, चार्जेस इंड्यूस होते हैं किसी भी, वो ईएमएफ इंड्यूस होता है तभी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ओनली, द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द फाइनल। देखो इनिशियल या फाइनल या सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ इंड्यूस किस पे डिपेंड करता है, आप सबको पता है कि वही चार्ज डेवलप, दैट इज डी फाई बाई डी टी। तो ये क्या, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, सिर्फ डी फाई नहीं है, समझ रहे हो? या फिर ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ फाइनल या फाई इनिशियल, दोनों पे रेट डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। दिस इज द थिंग। अब अगला क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है बार मैग्नेट के अंदर शो किया है, इसके अंदर ये मैग्नेट है एंड इट इज मूव्ड अलोंग, इस तरह से जैसे शो की गई है उस तरह से मूव की जा रही है। तो आपको पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ एरो, तो करंट इंड्यूस की बात करते हैं, तो आराम से देखते हैं सारे बच्चे। देखो ये इधर जा रहा है, तो इससे दूर जा रहा है, तो इसमें नॉर्थ पोल होगा, सॉरी इसमें साउथ पोल इंड्यूस होगा। क्यों साउथ पोल इंड्यूस होगा? क्योंकि ये इसको चाहेगा कि ये मेरे पास आ जाए, ये इसके पास आ रहा, तो इसमें दोबारा साउथ पोल इंड्यूस होगा, क्योंकि ये चाहेगा कि ये मेरे से दूर चला जाए। तो दोनों में साउथ पोल इंड्यूस होगा। मैग्नेट की तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो अलग सीन होगा। तो करंट इज इंड्यूस्ड ओनली इन ए नॉट इन बी, नहीं ऐसा क्यों, ये गलत है। इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, हाँ ये सही है। फिर करंट इज इंड्यूस ओनली इन बी नॉट इन ए, ना, क्योंकि मैग्नेट तो एक कॉइल से दूर जा रही है दूसरे के पास आ रही है, तो फ्लक्स में चेंज तो दोनों के साथ ही हो रहा है, तो दोनों में ही होगा। फिर अगला, इंड्यूस करंट इन ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं दोनों में सेम डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका? बी करेक्ट है। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, इफ ए कॉइल ऑफ ए मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है मेटल वायर की और स्टेशनरी रखी हुई है, समझना। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, a current is induced in the coil, neither EMF nor current is induced in the coil, both EMF and current is induced in the coil। समझना, यहां पर जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, तो फ्लक्स जो होता है वो बी होता है, तो ये वेरी कर रही है, तो फ्लक्स भी वेरी हो रहा है, और फ्लक्स वेरी हो रहा है तो फ्लक्स वेरी होने से क्या पैदा होगा? ईएमएफ। और क्योंकि ये मेटल वायर एक क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप के कारण क्या फ्लो करने लग जाएगा? करंट। तो बेटा इसमें दोनों चीजें पैदा होंगी, ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा और करंट भी फ्लो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो। तो बोथ ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, चलो अगला देखो। नेक्स्ट इज 10 मीटर वायर, 10 मीटर का वायर है, समझ, ईस्ट वेस्ट फॉल हो रहा है विद वेलोसिटी ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल विल बी, वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फॉल हो रहा है, तो कोई उसमें कुछ है ही नहीं। तो जब भी होता तो अपने को पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ, बीएलवी। तो बी 10 है, सॉरी लेंथ 10 है, वेलोसिटी 5 है, बी 0.3 इंटू 10 की पावर -4 है, तो इट विल बी 5 × 15 15 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको आप 1.5 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन राइट 1.5 मिली वोल्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इक्वल टू बीएलवी लगाना कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगला सवाल देखो, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ो। एक कंडक्टिंग लूप है, स्क्वायर लूप है, साइड एल है, रेजिस्टेंस आर है और प्लेन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है इस तरह से। मैग्नेटिक
constant in time and space, pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in loop is, अब समझना. अब बेटा ये जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन ये आपको डायग्राम में दिखाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस जो है वो जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा इस सिचुएशन है ना बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता कब? जब ये लूप कहां जा रही होती, यहां से बाहर जा रही होती या फिर यहां से अंदर आ रही होती. अपने को तो दिया हुआ ही नहीं है कि अंदर आ रही है बाहर जा रही है. अंदर आ रही तो अलग होता, बाहर जा रही तो अलग होता. ये तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी जीरो. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. ठीक है बेटा. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी. इसमें तो ये बाहर निकलती है तब जाके होता है, अंदर निकलती है तब होता है. बाहर निकलती है तब अलग सीन होगा, अंदर एंटर हुए तब अलग सीन. तो ये चीज. अब अगला देखो, एक कॉइल है, n टर्न्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया a है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट हो रही है. तो तुमको मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, याद होगा. EMF इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यही बोला है. तो EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल इज क्या होगा? ये फॉर्मूला कहाँ कौन सा बैठ रहा है बेटा? डी वाला. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. इसी तरह क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, ज्यादा कोई टफ ऐसी चीजें नहीं आने वाली. अगला देखो अब आप. द बैक EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन करंट changes from 1 ampere to 0 ampere in 1 millisecond. मतलब डेल्टा आई जो है 1 एम्पियर है और डेल्टा टी कितना बेटा? 10⁻³ सेकेंड. और ईएमएफ इंड्यूस जो है वो 4 वोल्ट है. तो जो सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज ओके. तो आपको पता फाई इज इक्वल टू होता है एल आई. ये इस फॉर्मूले से काम बनने वाला नहीं है. EMF इज इक्वल टू होता है L di/dt. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. तो यहां आप लगाएंगे तो L जो है वो कितना, व्हाट इज L निकालना है, L निकालना है. EMF दिया हुआ है 4, L पता नहीं, di 1/10⁻³ तो L विल बी 4 × 10⁻³ हेनरी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब देखो, आप आराम से स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर आंसर देखा. अब देखो ये अगला क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सॉल्व इट. अब देखो समझना, एक ईएमएफ है 5 वोल्ट का प्रोड्यूस हो रहा है. जब डेल्टा आई करंट चेंज हो रहा है 3 से 2 तो 1 एम्पियर हो रहा है. और डेल्टा टी जो है वो तुम्हारा 10⁻³ सेकेंड है. सेल्फ इंडक्शन चाहिए तो दोबारा इक्वल टू व्हाट? L di/dt या डेल्टा I/डेल्टा टी. तो अगर मैं यहां से लिखता हूं तो ईएमएफ जो है वो 5 है, L मेरे को पता नहीं, ये 1/10⁻³ तो L विल बी 5 × 10⁻³ हेनरी. ठीक है, तो 5 मिली हेनरी लिख सकते हैं अपन. तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. अब देखो अगला. When the number of turns in a coil is doubled, किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं विदाउट एनी चेंज इन इट्स लेंथ, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम. तो मैंने बताया था आपको L = μ0n² A/L. ये फॉर्मूला यूज कर. तो L जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. तो अगर डबल कर दोगे इसको तो ये सीधी बात है कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है. नाउ अगला क्वेश्चन. When the current through a solenoid increases at constant rate. कोई सोलेनॉइड है, मान लो ये सोलेनॉइड है. अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो बढ़ रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो अब इसमें करंट इंड्यूस होगा. मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि करंट इंड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि इधर बढ़ रहा है तो इंड्यूस अपोजिट में ही होगा. तो
इंड्यूस करंट इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट। इंड्यूसिंग करंट नहीं है, थोड़ा सा ना, is constant and is opposite to the direction of inducing। induce और inducing में फर्क समझ लेना। inducing ये वाला जो करंट जिसके कारण इंड्यूस हो रहा है ना, और इंड्यूस जो करंट अपन पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूसिंग मतलब इंड्यूस्ड को पैदा करने वाला। तो करंट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है ना, और वो कहाँ पैदा होता है, किस डायरेक्शन में पैदा होता है, इंक्रीजेस इज कांस्टेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट। जो करंट पैदा कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैदा फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, इसलिए। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो ए ऑप्शन आ जाता, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, मूव्स अलोंग द लाइन ए बी, ए टू बी में मूव कर रहा है, विच लाइज इन सेम प्लेन, प्लेन सेम है। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इफ एनी इन द लूप। समझना, लूप के अंदर करंट इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होगा। अब आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग लाइन ए टू बी में मूव कर रहा है, विच लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। तो अब आप सोचो कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, लेकिन इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो डॉट डॉट होगी, वो तो चेंज हो ही नहीं रही ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फ्लक्स का कैसे चेंज हुआ, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक करंट की वैल्यू देगा। अब वो करंट की वैल्यू तो फिक्स है, करंट मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी चेंज हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर ये करंट बढ़ता या घटता वायर में तो करंट इंड्यूस होता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब देखो अगला, अब मैं आपको थोड़े बहुत असर्शन और रीजन क्वेश्चन करवाता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एग्जाम में आने अपने पैटर्न में है सीबीएसई। अगर असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो ए ऑप्शन सही है। दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा तो बी सही है। असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है तो ऐसा डी सही है, और असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी सही है, और असर्शन गलत और रीजन सही है तो ई सही है। तो इस तरह से अपने को सोचना है। तो सबसे पहले देखो क्या, एडी करंट इज प्रोड्यूस इन एनी मेटेलिक कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड अराउंड इट। समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर मेटेलिक होना चाहिए, ठीक है बेटा, उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी बात सही है, बट इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। एडी करंट फर्स्ट स्टेटमेंट और अपने आप में सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। तो आप देखोगे तो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी अपन यहाँ पर करेंगे। दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है एडी करंट। फिर अगला, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, बिल्कुल ये बात भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, ये बात गलत है बेटा। कैसे? वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस्ड पैदा कर सकता है। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो, ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकता। फेरेडे एस्टेब्लिश्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है, लेकिन आपका असर्शन जो है वो गलत है। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन करेंगे? अपन करेंगे ई ऑप्शन, कि असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो आपका स्टेटमेंट अपने आप में सही है, एक्सप्लेनेशन तो एक दूसरे का है ही नहीं। अगला, लेंज लो वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, लेंज लो तो बेस्ड ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, ये तो थोड़ा गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये आपका असर्शन गलत हो गया। जैसे ही असर्शन गलत हो जाता है आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक ही ऑप्शन है असर्शन गलत होने पर, दैट इज ई। समझ रहे हैं? तो आप फटाक से क्या कर देंगे बेटा, ई लिख देंगे, दिस इज द थिंग। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सही ऑब्जेक्टिव है ना, आप सबने किए होंगे, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।